हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपवेट। आज हम करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men एंड 6 women, हमें दिए हैं 7 men एंड 6 women। 5 persons are to be selected। अब देखो यहाँ पे selected आ गया है। selected means we have to apply combination not permutation, okay, to form a committee। how many persons we have to select? 5 persons, so that at least 3 men are there। at least 3 men, कम से कम 3 men होने चाहिए। तो हमारे पास क्या केसेस है? 3 men हो सकते हैं और टोटल 5 persons की कमेटी बनानी है। 4 men हो सकते हैं और 5 men हो सकते हैं। दीज 3 आर द पॉसिबल केसेस। तो हमें निकालना है कि कितने वेज में किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, 7 men कितने हैं? 7। जब हम फर्स्ट केस कंसिडर करेंगे, केस 1, 3 men। अगर 3 men है तो वुमेन कितने होंगे? 2, क्योंकि वी हैव टू मेड अ कमिटी फॉर 5 persons। 5 persons, so 3 men and 2 women। now we have men 7, so we will select 3 out of 7 एंड 2 आउट ऑफ 6, 2 वुमेन। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया? इन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड इन प्रोबेबिलिटी हमारे पास दो रूल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन। ओके, फंडामेंटल रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड फंडामेंटल रूल्स ऑफ एडिशन। सो अब ये दोनों अप्लाई कब करते हैं? व्हेन वी हैव टू चूज वन, जब हमें दोनों में से एक केस चूज करना होता है। चूज वन ऑफ द टू। लाइक मैं बोल देती हूँ कि एक कमेटी बनानी थी, कंसीडर दिस केस। उसमें से अगर या फिर 3 मैन हो सकते हैं, या फिर 6 में से 2 वुमेन हो सकती है, या फिर दोनों में से कोई एक। तो हम क्या करेंगे? प्लस। बट नाउ आई हैव टू चूज 5 persons। उसमें से 3 क्या है? 3 मैन है तो ऑब्वियसली 2 persons हमें और चाहिए, तो वुमेन होगी। मतलब वी नीड देम टुगेदर, सो वी नीड 2 of them और 3 of them और any of them टुगेदर। जब हमें टुगेदर चाहिए, सो वी विल अप्लाई फंडामेंटल रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन। सो ये याद रखना कि फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन का काम आता है। सो क्या हो जाएगा ये? 7c3। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 factorial upon 3 factorial into 4 factorial multiply n factorial upon r factorial into 4 factorial, which is 7 6 5 into 4 factorial upon 3 into 2 into 4 factorial. This got cancelled, and 6 into 5 into 4 factorial divided by 2 factorial is 2. So now 2 3s are 6 and 2 3s are 6. We got 21 into 25, which is 5 10 and 2 4, 5 25। सो फर्स्ट केस से हमारे पास कितने वेज आ गए? 5 25 वेज। सो अब हम कंसीडर करते हैं केस 2। केस 2 हमारे पास क्या है? 4 men। और अगर 4 men है तो कितनी वुमेन होंगी? 1 woman, क्योंकि वी हैव टू चूज टोटल ऑफ 5 persons। सो क्या हो जाएगा? मैन कितने हैं? 7c4 इंटू 6c1, क्योंकि 6 में से एक वीमेन को चूज करना है। सो इट विल बी 7 factorial upon 4 factorial into 3 factorial, 6 factorial upon 1 factorial into 5 factorial। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 6 5 into 4 factorial upon 3 factorial is 6 into 4 factorial, 6 into 5 factorial upon 1 factorial is 1. So this got cancelled. This 6 got cancelled. We got 7 5s are 35 into 6, which is 6 5s are 30, 18, 210 ways. From case 2 we get 210 ways, and from case 3 we have 5 men and अब 5 person ही चूज करने हैं 5 men से। तो क्या हो जाएगा? 0 women। So it will be 7c5 multiplied by 6c0, and 6c0 is, and c0 is 1, so 6c0 will be 1।
So n factorial upon r factorial into n minus r factorial into 1, which is 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial into 2 into 1. This got cancelled, this got cancelled, and we got 21 ways. So अब हमें टोटल केसेस फाइंड करने हैं. तो टोटल वेज क्या हो जाएगा, केस 1 वेज प्लस केस 2 वेज प्लस केस 3 वेज. सो अब हम तीनों को ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा ये 525 प्लस 210 प्लस 21 विच कम आउट टू बी 5622415 756 वेज. तो हमारे पास टोटल कितने वेज आए, 756. सो डी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन विच इज 756 वेज. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In how many different ways can the letters of the word leading be arranged in such a way that the vowels always come together? अब मेरे पास ये वर्ड है leading. नाउ वी विल, हम इसमें से वॉवल्स को सेपरेट कर लेंगे और कॉन्सोनेंट्स को सेपरेट कर लेंगे. ओके, सो एल कॉन्सोनेंट है, ई वॉवल है, ए वॉवल है, डी कॉन्सोनेंट है, आई एन जी. सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा वॉवल्स है इन तीनों के क्लस्टर को हम वन एंटिटी कंसीडर करेंगे. ये तीनों वॉवल्स को वी विल कंसीडर एज वन एंटिटी. ओके, सो पहले हम देखते हैं कि 3 वॉवल्स है, इनको अरेंज करने के कितने वेज होंगे, N3 और RB3. ओके, सो इनको अरेंज करने के कितने वेज हो गए, 3P3 विच इज 6 वेज. नाउ सिमिलरली अब ये तो हो गए 1 2 3 4 और +1 इसको हम पूरे को एक कंसीडर कर रहे हैं तो 5. सो इसको अरेंज करने के कितने वेज होंगे, 5P5 दैट इज 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 वेज. सो दोनों को अगर हम टुगेदर दोनों को कंसीडर करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 120 विच इज 720. सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन विच इज 720. सो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ द थिंग्स कम टुगेदर, सो हम उसका एक क्लस्टर बना लेंगे और उसको वन एंटिटी कंसिडर करेंगे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवल्स कम टुगेदर. सो हम क्या करते हैं, वॉवल्स को अलग कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट्स को अलग कर लेते हैं. सो सी इज अ कॉन्सोनेंट, O R P O R A T I O N. अब देखो, अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है. वाई, बिकॉज हेयर द नंबर्स, हेयर द लेटर्स आर रिपीटिंग. O 3 टाइम्स आया है, R 2 टाइम्स आया है. सो हम करेंगे क्या, द मेथड विल बी सेम कि हम वॉवल्स को पूरे एक क्लस्टर को एक एंटिटी कंसिडर करेंगे. एंड दिस आर 1 2 3 4 5 6, सो टोटल विल बी 7. ओके, सो अब करेंगे कैसे, अब देखो हमारे पास 5 वेज है, 5P5. हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, जितने लेटर्स O कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स. सो 3P3, इसको हम 3P3 से डिवाइड कर देंगे. सो दिस विल बी 120/6 दैट इज 20. सो वॉवल्स के कितने वेज आ गए, 20 वेज. सिमिलरली फॉर दिस वी हैव 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 दैट इज 7. सो 7 वेज. पर इसमें हमारे पास हमने O रिपीट हो रहा है उसको तो कंसीडर कर लिया. इन दिस केस व्हाट इज रिपीटिंग, R विच इज 2 टाइम्स, सो इट विल बी 2P2. नाउ वी हैव टू सी 7 फैक्टोरियल. 7 into 6 and 5 factorial is 120 divided by 2. So this becomes 21 into 120. So टोटल क्या होगा इन तीनों का, मल्टीप्लाई इंटू 120 इंटू 20. सो मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 इंटू 1 2 दैट इज, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 2 0 4 10. सो इट विल बी 50400. सो डी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड. अब देखो हमें चूज करना है, हमारे पास 7 है उसमें से हमें 3 को चूज करना है. सिमिलर हमारे पास 4 है उसमें से हमें किसको चूज करना है, उसमें से हमें 2 वॉवल्स को चूज करना है. सो सबसे पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट्स को चूज करने का क्या हो जाएगा 7C3 और वॉवल्स को 4C2, बट ये दोनों टुगेदर है. सो 7C3 मल्टीप्लाई बाय 4C2. अब इसको सॉल्व करते हैं,
n factorial upon r factorial into n minus r factorial upon r factorial into n minus r factorial. So 7 6 5 upon 6 into 4 3 upon 2. So this 6 got cancelled, 2, that is 35 into 6, 210 वेज. सो कितने यूनिक कॉम्बिनेशन से कितने यूनिक वेज है इनको सेलेक्ट करने के, 210 वेज. बट वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. अब ये तो वेज आ गए कि 210 वेज में हम 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल्स को अरेंज कर सकते हैं out of 7 consonants and 4 vowels. Now we have to find the how many words, that is arrangement of words भी differ करेगा. So arrangements of words, अब जहाँ पे arrangement आ गया we will apply permutation, जहाँ पे arrangement आ गया we will apply permutation. So अब क्या होगा, अब देखो अब परम्यूटेशन में क्या होगा, 210 तो हमारे पास है कि हम उसको 210 वे से अप्लाई कर सकते हैं. नाउ अब देखो हमें टोटल, हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स है, 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स, दैट इज 5. जो हमारे पास वर्ड बनेगा इट विल बी ऑफ 5 अल्फाबेट्स, है ना, इन विच वी हैव 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स. सो इनको अरेंज करने के कितने वेज होंगे, 5 वेज, 5 वेज. So this will be 210 into 125 factorial is 120. So हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 1 2, that is 25200. So C option is our correct option, that is 25200. Now moving ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडर बी अरेंज. अब देखो इसमें 2 केसेस होते हैं, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग, की जहाँ पे लेटर्स रिपीट कर रहे हैं या जहाँ पे लेटर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं. सो अगर हमें नहीं दिया है, इफ वी आर नॉट गिवन एनीथिंग कि लेटर्स आर नॉन रिपीटिंग, सो वी विल कंसिडर ओनली केस 1. बाय डिफॉल्ट केस 1 को ही कंसिडर करते हैं दैट द लेटर्स आर रिपीटिंग. सो अब लीडर LEADER वी हैव 6 वर्ड्स. सो कितने वेज हो गए इसको करने के, 6p6. ओके नाउ बट E is repeating 2 times, so divided by 2p2, that is 6 factorial upon 2 factorial, that is 6 into 5 into 4 into 3, because 2 factorial get cancelled with 2, that is 30 into 12, that is 360. So C option is our correct option, that is 360. Now moving on to the next question. In a group of 6 boys and 4 girls, 4 children are to be selected. In how many different ways can they be selected, such as at least 1 boy should be there. So हमारे पास 4 boys हैं और 6 boys हैं और 4 girls हैं. Okay, now we have to select 4 children. We have to select 4 children. At least 1 boy. So क्या क्या केसेस हो सकते हैं, कम से कम 1 बॉय होना चाहिए. तो 1 बॉय, 2 बॉयज़ भी हो सकते हैं, 3 बॉयज़ भी हो सकते हैं, 4 बॉयज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम 4 ही चूज़ करने हैं. मिनिमम एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 तो होना ही चाहिए. तो हम इसके केसेस बनाते हैं. सो केस 1 में क्या होगा, जब हमारे पास 1 बॉय है, सो 6 में से 1 बॉय चूज़ कर लिया, बट वी नीड 4 चिल्ड्रन, सो 3 विल बी गर्ल्स. सिमिलरली 6 से 2 बॉयज़ हो गए तो गर्ल्स कितनी होगी, 2. सिमिलरली 3 बॉयज़ हो गए तो गर्ल्स कितनी होगी, 1. एंड अगर ऑल आर 4 देन गर्ल्स विल बी 0. सो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे. सो 6c1 is 6 and 4c3 is n factorial upon r factorial into n minus r factorial, that is 4, plus 6c2 is upon r factorial into n minus r factorial, that is 15. 15 multiplied by 4c2 is n factorial upon r factorial into n minus r factorial, 4 3 upon 2, that is 6, plus 6c3 is 21. 6c3 is 21, n factorial upon r factorial into n minus r factorial, 654 upon 6, sorry it is 20. It is 20 into 4c1 is 4, plus 6c4, 6 factorial upon 4 factorial into 2 factorial, which is 15, and 4c0 is 1. सो अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं.
6 4 ज़ा 24 प्लस 15 6 ज़ा 90 प्लस 80 प्लस 15. This is 9 9 9 18 20. 209 ways. So D option is our correct option, which is 209 ways. Now moving on to the next question. Next question मेरे पास क्या है? How many 3-digit numbers can be formed from the digits this which are divisible by 5 and none of the digit is repeated? Now see, we have the case and non-repeating. So हमें 3-digit number बनाना है 1 2 3. Now divisible by 5. Divisible by 5 कब होगा? Divisible by 5 कब होगा? When the number will end with 0 or 5. The number will end with 0 and 5. So यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 0 तो है नहीं. We have 2 3 5 6 7 9. So 5 will be fixed here. So there it is one way. Okay, now अब हमारे पास अब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा. So we are left with 5 digits. Out of 6 we are left with 5 digits. Now यहाँ पे फिल करने हैं कितने वेज हो गए? 5 वेज. अब 5 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे फिल हो गया. एनी 1 आउट ऑफ 5. तो अब हमारे पास कितने डिजिट्स बचे? 4. सो क्या हो जाएगी हमारे पास? टोटल 20 वेज. सो डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, विच इज 20 वेज. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी consisting of 5 men and 6 women can be formed from 8 men and 10 women. Now combination क्योंकि हमें फॉर्म करनी है, कमेटी बनानी है. सो 8 men है, आउट ऑफ विच वी हैव टू सेलेक्ट 5 एंड 10 women है, आउट ऑफ विच वी हैव टू सेलेक्ट 6. एंड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन. सो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. सो 8 7 6 अपॉन 6 इंटू 10 9 8 7 upon 4 3 2. This 6 got cancelled, this 8 got cancelled, this 3 got cancelled. So we got 70 into 3 into 56. So 21 into 56. This is 6 5 12 11. That is 11760. So C option is our correct option, that is 11760. Now moving on to the next question. A box contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw? So यहाँ पे ब्लैक बॉल की बात करिए. सो ब्लैक बॉल्स मेरे पास कितनी है? 3. सो नॉन ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएगी जो कि ब्लैक नहीं है? नॉन ब्लैक बॉल्स इज 2 + 4 विच इज 6. नाउ अब हमें करना क्या है? 3 बॉल्स को चूज करना है. 3 बॉल्स जिसमें से एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड. तो हमारे पास क्या केसेस हो जाएंगे? कम से कम 1 ब्लैक होनी चाहिए, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, क्योंकि हमें वी हैव टू चूज मैक्सिमम ऑफ 3 बॉल्स. सो इसको हम करते हैं. वी हैव 3 ब्लैक बॉल्स, उसमें से 1 ब्लैक चूज कर ली, बट वी हैव टू चूज टोटल 3 बॉल्स. तो 6 में से कोई भी 2 आ जाएगी. सिमिलरली 3C2 2 ब्लैक हो गई तो 1 आ जाएगी. सिमिलरली तीनों की तीनों ब्लैक हो गई तो 6 में से 0. 3C1 इज 3, 6C2 इज 15 प्लस 3C2 इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल. 3C2 is 3 into 6C1 is 6 plus 3C3 is 1 into 6C0 is 1. So 45 plus 18 plus 1 which is 8, 13, 14, 4, 5, 6, 64 ways. So C option is our correct option, which is 64. Now moving on to the next question. Next question क्या है? In how many different ways can the letters of the word detail be arranged in such a way that the vowels occupy only the odd position? तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, vowels and consonants को. So vowels, D consonant, E vowel. T is a consonant, A is a vowel, I is a vowel and L. No vowel or no consonant is repeating. So total we have 6 ways. अब हमें क्या बनाना है? 1 2 3 4 5 6. तो vowels क्या करेंगे? vowels 3 प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पे क्या आएगी? ओनली वॉवल्स आएगी. सो वी हैव 3 वॉवल्स एंड 3 प्लेसेस.
सो वोवल्स को अरेंज करने का क्या होगा हमारे पास 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल दैट इज 6. सिमिलरली इवन प्लेसेस पे क्या आएंगे consonants and we have 3 consonants and 3 places and we have to arrange them that is 6. So total number of ways will be 36 ways. So C option is our correct option, which is 36 ways. Now moving on to the next question. In how many ways can a group of 5 men and 2 women can be made out of a total of 7 men and 3 women? ग्रुप बनाना है, कुछ भी फॉर्म कर रहे हैं तो क्या लगेगा कॉम्बिनेशन. 7 मैन है उसमें से 5 मैन को चूज करना है एंड 3 वीमेन है उसमें से 2 वीमेन को चूज करना है. सो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. 7 6 अपॉन 2 इंटू 3 which is 63. So A option is our correct option, which is 63. Now moving on to the next question. In how many 4-letter words with or without meaning can be formed out of the letters of the word logarithms? So logarithms, इसमें से हमें 4-letter word बनाना है. If the repetition is not allowed, so we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 letters. So इसको फिल करने के कितने हुए 10 ways. 10 में से एक यहाँ पे फिक्स्ड हो गया तो 9 8 एंड 7. या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, वी हैव 10 letters and 10 and we have to choose 4 10p4. So अब करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल विच इज 10 9 8 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 8 and 3 that is 210. That is 210. And sorry, here I made a mistake. NPR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. I just use the formula for combination. So यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. So it will be 10 9 8 and 7. So सेम आ गया दोनों केसेस में, दो मेथड से. So 90 इंटू 8 7 जा 56. So 56 इंटू 9 is 5040. So C option is our correct option, which is 5040. Now moving on to the next question. In how many ways can the letters of the word mathematics be arranged so that the vowels always come together? So हम पहले इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, vowels and consonants. M is a consonant, A is a vowel, T is a consonant, H is a consonant, E vowel. M is a consonant, A is a vowel, T is a consonant, I is a vowel, C and S. So देखो ये फिर से रिपीट हो रहे हैं vowels. So इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, वन एंटिटी. So पहले हम इसके वेज देख लेते हैं. We have 4 vowels, 4 factorial divided by 2 is A is repeating 2 times 2 factorial. So we have 4 into 3 that is 12 ways for vowels. For vowels we have 12 ways. Now हम कंसिडर करते हैं कॉन्सोनेंट्स का. So we have 1 2 3 4 5 6 7 plus 1 8 ways upon M is repeating and T is repeating. So 2p2 into 2p2 because 2 letters are repeating. So 8 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. That is 8 7 6 5 4 into 3 divided by 2. So 4. 7 4 are 28 into 12 into 30. So 28 into 12 is 56 and 28 3 3 6 into 3 6 3 is 18 9 10. So it will become 28 into 12 is 8 to the 16 2 to the 4 plus 28 into 12 is 8 to the 16 2 to the 4 plus 1 5 8 and 2 6 13 and 3 3 6 into 30 which becomes 6 3 is 18 3 3 is 9 10 3 3 is 9 10 10080. So total number of ways will be 10080 into 12. So हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10080 into 12 we got 0 2 and 08001 that is 120960. So C option is our correct option, that is
1209660. Now moving on to the next question. We have next question is, in how many different ways can the letters of the word optical be arranged so that the vowels always come together? ताकि vowels always together रहे. So simple, vowels को अलग करते हैं, consonants को अलग करते हैं. O is a vowel, P is a consonant, T is a consonant, I is a vowel, C, A and L. So no repeating. vowels को arrange करने का 3 फैक्टोरियल और कॉन्सोनेंट्स को 1 2 3 4 +1 इसको पूरा हम एक सिंगल एंटिटी कंसिडर करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल इज 6, 5 फैक्टोरियल इज 120, दैट इज 720. सो बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 720. सो ये थे कुछ क्वेश्चंस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.